ठीक है, हमारे सुल्तान भाई आप साथ ही रहिएगा। बाबर अलाउद्दीन साहब के जानिब आऊँगा। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत की जानिब से ये हमला किया गया और एक झूठा बयानिया बनाकर ये हमला किया गया, जस्टिफाई तो करना बहुत मुश्किल होगा। आप समझते हैं कि जो साउथ एशिया रीजन है इसमें भारत इसराइल बनने की कोशिश कर रहा है? इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, वहाँ के लोगों को जो है वो ज़मीन से बदर कर दिया, वहाँ से अपने शहरियों को निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया। भारत भी इसी तरह की कोशिशें करने की जो है मज़मूम कोशिश कर रहा है इस साउथ एशिया रीजन में। देखिए, ख्वाहिशें तो बड़ी होती हैं, ख्वाहिशें तो किसी की क्या हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। हिंदुस्तान कभी भी वो नहीं कर सकता। इसराइल की सिचुएशन डिफरेंट है। इसराइल को जो नेबर्स हैं, इसराइल का जिनके साथ मुकाबला है वो डिफरेंट है, उनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है। साउथ एशिया में इंडिया दूसरों को तो शायद सबड्यू कर ले, जो करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हमेशा, उसके डोमिनेंस तो दूर की बात है, हमने जरा से भी उसकी को मनमानी कभी कबूल नहीं की। और ये रीजन है, यही उनको इशू है, यही उनको शिकायत है, ये उनको लिए मसला है सबसे बड़ा। वो दुनिया में एक ताकत बनना चाहते हैं, हम उनको रीजन में ताकत नहीं मानते वो। और आज हमने रात को जो रात से जो कुछ हो रहा है उसने साबित कर दिया है। मैं पहले भी जैसे कह रहा था कि उन्होंने क्या टारगेट किया और हमने क्या टारगेट किया है। अभी आप देख लें, अभी दुनिया के सामने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी की क्या हैसियत रह गई है। एयरफोर्स की वो कहते हैं जी हमें हमारी एयर सुपीरियरिटी है। एयर सुपीरियरिटी है, सुपीरियरिटी क्या कहाँ पर गई है आपकी? पिछले 20 दिनों से प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के पास ये जहाज है, इतनी तादाद में जहाज है, आर्मी के पास ये टैंक्स ये है। मतलब दुनिया जहान के आपने वेपनरी इकट्ठी करके आप प्रोपेगेंडा कर हुई, तो आप किस तरह रेत के पहाड़ की तरह गिरे हैं नीचे। आपके जहाज 5 फाइटर जेट हमने मार दिए हैं और आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टोटली इनकैपेसिटेट करके रख दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली, चूंकि मैंने वहां पर जिंदगी का टाइम गुजारा, मुझे पता है लाइन ऑफ कंट्रोल की हैसियत क्या है, वहां पर किस तरह की डिप्लॉयमेंट है। वहां पर है कि अब इंडियन पोस्टों को जब तबाह करते हैं तो आसान काम नहीं होता, फोर्टिफाइड पोजीशंस होती हैं वो, और हमारी भी पोस्टें वहां पर बहुत सारी हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में तो पूरे रात का एक जंग का सा समय। अभी खबरें मिल रही है कि कहीं बार सफेद झंडे लगा रहे हैं और दुनिया के सामने भागते फिर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्तों को राब्ता कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं चलता होता है। हमने पहले ही कह दिया था कि ये काम मत करना। अभी जब किया है और दुनिया को अगर तुम ये बताओगे कि पाकिस्तान के अंदर जाके आपने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर टारगेट जाके हिट क्या किया है, मस्जिद आम गरीब बेगुनाह लोगों को मारा है, ये कौन सी बहादुरी है? ये कौन सी जवाब तो पाकिस्तान ने दिया है सर। 5 तैयारे गिराए हैं और इसके अलावा इन्फेंट्री ब्रिगेड तबाह कर दी। एक बड़ी उनकी जो एक ताकतवर सी ब्रिगेड थी उसको तबाह किया। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि जवाब तो हमने दिया है, प्रोफेशनल तरीके से दिया है, हमने कैलकुलेटेड दिया है, मेजर्ड दिया है, और वहां पर दिया है जहां पर उनके पास कोई उसका जवाब नहीं है। दुनिया भी नहीं कह सकती है आपने क्या किया है। ये कोई छोटी बात नहीं। जवाब दे तो भारत को होना होगा कि उसने, अगर जंग होती भी है तो जंगों के उसूल होते हैं, सिविल आबादियों पर हमले नहीं होते, अस्पतालों पर, स्कूल्स पर हमले नहीं होते। बिल्कुल इस तरह ही होता है, लेकिन ये इन्होंने तो सोचा ये था कि ये इस तरह कर देंगे, और चूंकि पाकिस्तान इज्तनाब करेगा सिविलियन पॉपुलेशन को हिट करने में, तो ये अपने लोगों को जाके बड़ा शोर मचाएंगे जी हमने बदला ले लिया, हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ। अभी ये आए फेस सेविंग के लिए थे, पिछले 20 दिन से फेस सेविंग ढूंढ रही थी, इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी, इतना इन्होंने अलार्म क्रिएट किया हुआ था, वॉर मॉन्गरिंग का एक माहौल बनाया हुआ था पूरे इंडिया में इन्होंने, मीडिया पे हर तरफ। और उनको मिला क्या? अभी अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अभी जब दिन चढ़ा है तो अभी तो आपको तफसीलात मिलेंगी, डिटेल्स अभी आ रही हैं। उन डिटेल्स में, क्योंकि ये जो इस तरह का नुकसान होता है जिसमें दुश्मन की पोस्टें तबाह करते हैं, या इस तरह का जब इंस्टॉलेशन उनकी तबाह करते हैं, उनकी कंफर्मेशन में टाइम लगता है। तो टाइम में भी साथ साथ आपको खबरें मिल रही हैं, अभी तो और आपको मिलेंगी। और अभी अभी आप दुनिया में जाके मिलते करते हुए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सफेद झंडे लगा रहे हैं। अभी क्यों लगाते हो सफेद झंडे? जब तुमने खुद ये सब कुछ किया है तो अभी फिर तैयार हो आगे से। पाकिस्तान का रिस्पांस अभी खत्म नहीं हुआ। इस तरीके से नहीं चल सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये शय आपको कोई दे ही नहीं सकता कि आप हर दूसरे दिन दुनिया में आके आपके इलाके का अमन तबाह करें, आप अपना हेजमोनिक। अच्छा बाबर साहब, आप साथ ही रहिएगा। कता कलामी की माजरत, गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से ही करेंगे। दौरानी गुफ्तगू एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने हमें भी ज्वाइन किया, उनका भी नुक्ता नज़र जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर। यकीनन पाकिस्तान को जो है
कामयाबी हुई है सारी सूरत हाल में। खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रात गए से सूरत हाल आप देख रहे होंगे, भारत ने पहल की और इतना नुकसान तो नहीं हुआ। अब सिविल आबादी पर हमला किया और उसके बाद एक बच्चा शहीद हुआ और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए, लेकिन पाकिस्तान का जो भरपूर जवाब था वो बड़ा काबिल तहसीन था। 5 तैयारे गिराए, राफेल तैयारा गिरा दिया। 2019 में जो मोदी कहते थे कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारी पाक फ़ज़ाइया ये होती, आज उनको सबको सुबकी का सामना और ट्रूप्स भाग गए भारतीय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है और आपने सही कहा। मैं कल सुबह का जागा हुआ हूँ क्योंकि रात को 12 बजे मैंने एक चैनल क्लोज किया और 12:30 बजे ये हिंदुस्तान की तरफ से एक्शन हो गया। तो सिंस देन मैं भी एक छोटा सा अपनी कंट्रीब्यूशन के तौर पर हाजिर हूँ मीडिया के लिए। और मेरे लिए ये और भी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के अवाम जब रात को सोए हैं चैन की नींद, तो एक खुशी की नींद से जागे हैं। जब तक वो कौम हमारी उठी है, पाक फ़ज़ाइया ने अपना हिसाब बराबर करके हमारा सर बुलंद कर दिया। मेरे लिए ये सिर्फ ऑनर नहीं है बल्कि बहुत बड़ा प्राइड है कि हमने पाक फ़ज़ाइया ने लिव अप किया, आर्म फोर्सेज ने जनरली, बट पाक फ़ज़ाइया ने जो 5 जहाज गिराए हैं, और मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि शायद छठा भी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमने अनमैन्ड भी 2 उनके जहाज गिराए हैं, तो टोटल 5+2 इस वक्त है, तो इंशाल्लाह छठा जहाज भी ऐड हो जाएगी। खालिद साहब, आप पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा रह चुके हैं और एक बड़ी पोस्ट पर आप जो हैं वो पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा रह चुके हैं। सारी सूरत हाल में जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जो कि अपना हक महफूज रखता था, 5 तैयारे गिराना, जिसमें से राफेल भी था, जिसमें से MiG-29 भी था, जिसमें से दीगर तैयारे भी थे, मजमूई तौर पर भारत को कितना नुकसान हुआ है आपकी नज़र में? देखिए, ये मटीरियलिस्टिक से ज्यादा इमोशनल और अखलाकी नुकसान ज्यादा हुआ है। जिस कौम को वो तैयार कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे, हम बहुत जल्दी दुश्मन को पता सिखा देंगे और ये सब कुछ कर गुजरेंगे, वो नहीं कर सके। आपके सामने है कि पहले उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, फिर हाइप क्रिएट की अपने लोगों के ज़हनों में कि हम दुश्मन से बदला लेंगे, हम ये कर देंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ना सिर्फ लिव अप किया, अब उनके लिए बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट है। पहले सिर्फ पहलगाम का वाकया था, वो समझते थे कि हम पनिश करेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये जो नुकसान करवा बैठे हैं, अब मैं नहीं पूछूंगा, ये उनकी कौम उनसे पूछेगी कि आपने क्यों इतना बड़ा एडवेंचर किया जिसके अंदर अपने 5, 6, 7 जहाज गिरवा लिए और शर्मिंदगी और नदामत अलहदा हुई। बिल्कुल, 2019 की शर्मिंदगी से भारत सर निकला नहीं था अभिनंदन वाले, और ये 2025 की शर्मिंदगी और ऐड कर ली भारत ने आज। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जख्म नहीं ठीक हुए थे उनके और अब ये ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा सर, आप साथ ही रहेगा। मारिया सुल्तान साहिबा की तरफ आऊँगा। मारिया साहिबा, आप समझती हैं कि ये जो साउथ एशिया रीजन है, आपने ये फरमाया कि भारत की जानिब से बराह रास्त जो बड़ा शहर है बावलपुर, उस पर हमला किया गया और ये ऐलान जंग हम समझते हैं कि ऐलान जंग है, लेकिन पाकिस्तान ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए उन आबादियों को निशाना नहीं बनाया जिन आबादियों को भारत ने बनाया था। अब ऐसी सूरत हाल में, जंगज़दा सूरत हाल में, जो नेबर कंट्रीज़ हैं जिसमें ईरान है, चाइना है, बांग्लादेश है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, इनका क्या किरदार है इस सारी सूरत हाल में, आप समझती हैं? देखिए, पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल जारी है और आज एनसीए की मीटिंग के बाद ये वाज़े होगा कि हम इसका रद्द-ए-अमल किस सतह पे लेके जाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है चीन पहले ही वाज़े कर चुका है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान की दिफा के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द चीन की तरफ से जो बयानिया भी सामने आ जाएगा, जो जंगबंदी या हिंदुस्तान को ये वाज़े करेगा कि पाकिस्तान पे जो एग्रेशन दिखाई है उसके लिए जवाब दें। दूसरी बात, जैसे कि ये बड़ी वाज़े हो चुका है कि 12 इन्फेंट्री की जो चेक पोस्ट, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किए हैं, उससे ये बात वाज़े है कि हिंदुस्तान का जो नुकसान है अस्करी सतह के ऊपर बहुत वाज़े है। इनके 5 जहाज तबाह हो गए, हेरोन जो UAV है वो भी तबाह हुआ है, और ये सिर्फ शुरुआत है। अब इस बात का फैसला कि जंग को हम किस सतह पर लेके जाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, आज एनसीए की मीटिंग के बाद, और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के जो एड्रेस है उससे वाज़े हो। लेकिन ये बात तय है कि हिंदुस्तान को इन हमलों का न सिर्फ जवाब देना पड़ेगा, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर ये जवाब कोई आसान नहीं होगा।
ठीक है मारिया सुल्तान साहिबा, आप साथ ही रहिएगा। मैं ख्वाजा इमरान रज़ा साहब सीनियर तजज़ियाकार जो हैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर बाबर अलाउद्दीन साहब, सर सॉरी बाबर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से मारिया सुल्तान साहिबा ने फरमाया कि जो अस्करी सतह पर है भारत को बड़ा नुकसान हुआ है और उससे निकलने के लिए भारत को बड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन जिस तरह से खालिद चिश्ती साहब ने फरमाया कि इखलाकी तौर पर और भारत को जो नुकसान हुआ है आलमी सतह पर, उससे निकलना भारत के लिए बहुत मुश्किल है। जी निकलना तो मुश्किल है, लेकिन ये आप देखें ये ऐसा रजीम है कि इनके अंदर दुनिया की कोई बसीरत नाम की चीज नहीं है। ये अपने मुल्क को दुनिया में इतना ज्यादा एम्बेरस कर दिया, तो ये पशमानी इनको नहीं होती, इनको हजीमत भी नहीं होती। उसके लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। इनकी ये बात तो आप छोड़े, लेकिन दुनिया बहरहाल जान चुकी है जो कुछ उन्होंने देखा है। अभी आप ये देखें कि आप कहते हैं कि जी आप दुनिया की बहुत बड़ी पावर है, आपको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और हालत आपकी ये है कि आपने टारगेट क्या किया है। मतलब शर्म की बात है किसी को बताते हुए कि रात के अंधेरे में आपने मसाजिद को टारगेट किया है और वहां पर उन मसाजिद से मुल्क आबादियों में रहने वाले लोगों को आपने टारगेट किया है। और उसके जवाब में जब आपकी प्रोफेशनलिज्म की बारी आई है तो आपकी एयरफोर्स इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। 6 जहाज आपने गिरवा लिए। और चिश्ती साहब ठीक कह रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि आप टाइम गुजरने दें, मजीद तफसील आपके सामने आ जाएगी कि इनका क्या कुछ है। मिलिटरीली इनको बहुत नुकसान हुआ है। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप हेडमराला से लेके ऊपर कारगिल तक पूरी रात इनके साथ जो हुआ है आपको ऐसा तफसील पता चल जाएगी। और याद रखें कि ये पोस्टें जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, ये पोस्टें आज की नहीं है, पिछले 76 साल से ये पोस्टें बनी हुई हैं। और उन पोस्टों को जिस तरीके से हमने रात को टारगेट पूरी रात करके डिस्ट्रॉय किया है,